जुगति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरलाग। और एक मोती नहीं, अनेकों मोती निकलते हैं। फिर एक एक कविता, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक भाव, एक एक रस, ये सब मोती के समान है। जितनी चौपाई, दोहा, सोरठा सब क्या है? मोती के समान है। तो युक्ति से वेधना, 64 कलाओं में रत्नों का वेधन करना भी एक कला है। सब लोग रत्नों का वेधन नहीं कर सकते, वो भी एक कला है। जौहरी भी बड़ी सावधानी से, निपुणता से रत्नों का वेध करते हैं। कोई दूसरा कर दे तो फाड़ देगा, रत्न को तोड़ देगा, खराब कर देगा। तो क्या कहते हैं कि कोई कुशल निपुण कलाकार उसमें युक्ति से छेद करता है और श्री राम चरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरो देता है। क्योंकि एक एक चौपाई अलग अलग कर दें तो प्रकरण का बोध नहीं होने से अर्थ का भी बोध नहीं होगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो पूरी पूरी कथा जो है वो रस्सी के समान है, सुंदर सूत के समान है, जिसमें सारे मोती को एक जगह सजा देवें। तो पहिरहि सज्जन विमल उर, सज्जनों के निर्मल हृदय में वो मोती की माला पहनने पर बड़ा सुंदर दृश्य होता है, शोभा होती है और बड़ा प्रेम का बाहुल्य हो जाता है। तो पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। गोस्वामी जी प्रस्तुत किए अपने भाव को। फिर कहते हैं, अब इसमें एक श्रीमद् भागवत का मत बताऊंगा, एक पुलस्त मुनि का मत बताऊंगा। जब कोई भक्त किसी साधु के पास जाए, साधु का मन समाज में नहीं लगता है, एकांत में लगता है। अगर कृपा करके वह साधु समाज में आ भी जावे कुछ समय के लिए तो वहाँ टिकते नहीं है, बाद में चाहते हैं एकांत में चले जाएं, कुछ कृपा करके फिर अपना भजन एकांत में हो, ऐसा साधुओं का स्वभाव होता है। तो सुखदेव जी, सूत जी, ये सब एकांत में भजन करने वाले साधु हैं। सुखदेव जी तो परम एकांतिक साधु हैं। सूत जी तो कई बार सज्जनों की सभा में रहते भी हैं, लेकिन सुखदेव जी तो बड़े एकांतवासी परमहंस महात्मा हैं। तो जब परीक्षित जी ने बारंबार प्रश्न किया है तो एकांत में रहने वाले सुखदेव जी भी वहाँ टिक कर बिना किसी हड़बड़ी के रस की अभिवृद्धि करते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाया है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। जब कोई उत्तम रीति से प्रश्न करने वाला श्रद्धालु श्रोता प्राप्त हो जावे तो जो संत मौन रहते थे वो भी मौन छोड़कर उसको कथा सुना देते हैं। जो संत एकांत में रहते थे वो भी सामने आकर कथा सुना देते हैं। कथा के लिए, इधर उधर की बात के लिए नहीं, कथा की प्रधानता से उस भक्त के निर्मल हृदय में जो भगवत भक्ति है, भगवान के प्रति अनुराग है, उसकी प्राधान्यता से संतजन ऐसा अनुग्रह करते हैं। तो हृद्वारिधौ बुद्धिसुक्तौ वचो बोधाम्बुवर्षणात्। पुलस्त मुनि का भाव ही गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारद कहीं सुजाना। कहीं स्वाति शारदा कहीं सुजाना भी, यहाँ इस प्रति में लिखते हैं स्वाति शारद कहीं सुजाना, और ये गीता प्रेस वाली प्रति है, इसमें कहते हैं स्वाति शारदा कहीं सुजाना। तो अर्थ एक ही है। शारद शब्द का प्रयोग भी सरस्वती जी के लिए रामचरितमानस में किया है गोस्वामी जी ने व्यापकता से। तो हृद्वारिधौ बुद्धिसुक्तौ वचो बोधाम्बुवर्षणात् काव्यमुक्ताः प्रजायन्ते साधु परिदधातिताः। पुलस्त मुनि का यह भाव है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि जौ बरसै बरबार विचारु होहि कविता मुक्तामणि चारु। इस प्रकार से आगे के प्रसंग पर बढ़ते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अब गोस्वामी जी 3 चौपाई में बड़ी निंदा करते हैं। किसकी? दुष्टों की। क्या क्या कहे हैं? देखिए, निंदा गलत है, लेकिन दुष्ट की दुष्टता का वर्णन करने में उसकी निंदा नहीं, उसका यथार्थ वर्णन है। तो निंदा प्रतीत होने पर भी वह सत्य कथन है।
अब विष्ठा में दुर्गंध है तो कहेंगे दुर्गंध है, तो निंदा कहो चाहे प्रशंसा कहो, लेकिन यथार्थ तो वही है, उसको झूठ तो कह नहीं सकते कि नीम कड़वा होता है। ये उसका कटुपन जो है, कटुक्ति जो संतों के मुख से दुष्टों के वर्णन में निकल भी जावे तो उसको यथार्थ कथन कहते हैं, निंदा नहीं कहते। तो जो इस कठोर कलिकाल में जन्म लिए हैं और जिन्होंने वेश तो हंस का बनाया है लेकिन करनी कौवे के समान है, बाहर से साधु का वेश बना लिया और हृदय से चोर हैं, ऐसे पाखंडी लोग जो वैदिक मार्ग का परित्याग करके कुमार्ग पर चलते हैं, ऐसे पाखंडी लोग जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बड़े बड़े भंडार हैं, उनको देखकर यह विश्वास हो जाता है कि यह कलयुग इसी में रहता है, इसी के अंदर कलयुग बैठा हुआ है, ऐसा विश्वास हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी का भक्त हूं और भक्ति के बहाने लोगों को ठगते हैं। भक्ति किसकी करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, तीन की भक्ति करते हैं। कंचन लोभ, धन का लोभ, और कोह माने क्रोध और काम, और ये तीनों हैं क्या? तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया कि ये तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अपने उद्धार का विनाश करके आत्म तत्व को मुक्त करने के स्थान पर पतन की ओर ले जाने वाले ये तीनों दरवाजे, यहीं से व्यक्ति का पतन होता है, नरक जाता है, काम, क्रोध और लोभ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। अध्यात्म रामायण में इसी बात का वर्णन करते हैं। माता पितृकृत द्वेषा, अध्यात्म रामायण पर भी हमने 9 दिन प्रवचन किया था, तो YouTube पर वो उपलब्ध है, फेसबुक पर भी। जो मोबाइल इत्यादि का व्यवहार करते हैं वो लोग सुनते हैं समयानुसार। कहल गांव में, भागलपुर के पास बिहार में कहल गांव है, तो वहाँ हमने 9 दिनों तक अध्यात्म रामायण पर भी प्रवचन किया था। तो अध्यात्म रामायण का स्मरण हो आया यहाँ पर। माता पितृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा, माता पिता से जो लोग द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे दुष्ट। अपनी पत्नी को ही सबसे बड़ा देवता मानकर उसी की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, ऐसे दुष्ट। और केवल काम क्रोध आदि की नौकरी चाकरी करते रहते हैं, ऐसे मतलब उनकी गुलामी करते हैं, ऐसे दुष्ट। और त्यक्त स्वजाति कर्माण प्रायशः परवंचका, दूसरों को ठगने में निपुण, अपने कुल धर्म जाति धर्म से भ्रष्ट ऐसे पापी बड़े निंदनीय होते हैं। गोस्वामी जी ने इतना कुछ कहने के बाद अंत में जो कहा वो एकदम माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाली बात हो गई कि क्या कह दिया कि तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी। और ये केवल गोस्वामी जी कह सकते हैं, बड़ा से बड़ा साधु महामंडलेश्वर जगत गुरु बन जावे लेकिन मंच से ये नहीं कह सकता, तो गोस्वामी जी कह दिए। कोई कदाचित कह दें अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यवस्था में कोई कहने का साहस नहीं करते कि जिन पापियों का वर्णन हम पिछले 3 चौपाई से कर रहे थे भाई, इनका कहीं समूह देखो तो जानो इनमें पहली गिनती हमारी है। अब गोस्वामी जी जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि समस्त वेदों में, समस्त पुराणों में, समस्त आगमों में और अन्यान्य रामायणों में भी जो श्री राम तत्व विद्यमान है उसको हम यहाँ ग्रहण करके लिख रहे हैं। वो कैसे चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वैदिक मार्ग का परित्याग करके पतित कैसे हो सकते हैं? ये प्रपन्नता का सर्वोच्च भाव है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। नहीं तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि मत्समः पातकी नास्ति पापघ्निः त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे भगवती, हमारे समान कोई पापी नहीं और आपके समान पापनाशक कोई नहीं, जिनका नाम स्मरण करने से हम लोग पवित्र हो जाएं, ऐसे आचार्य भी इस प्रकार का औदार्य रखते हैं। तो भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में, तत्वनिष्ठ भक्तों में गोस्वामी जी की गणना सिद्ध है। ये अनुनय प्रस्तुत करते हैं, विनय सुनाते हैं कि जो धिक्कार के योग्य हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, समाज को भ्रमित करने वाले ठग हैं, अधम बुद्धि वाले लोग हैं, उनमें पहली गणना हमारी कर लेना। तिन्ह महु प्रथम रेख जग मोरी धेंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तरह तरह के काम में उलझकर अपने कर्म प्रारब्ध की गठरी को बोझा के समान जो पीठ पर धारण किया हुआ है,
ऐसा भगवत तत्व विमुख व्यक्ति अगर दिखे तो स्मरण करना कि ऐसे लोगों में पहली गणना हमारी है। जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मह जानि हहि सयाने। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करि हहि जे आशंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। फिर गोस्वामी जी 3 चौपाई फिर बोलते हैं और चौथे चौपाई में जाके फिर माहौल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। अब क्या कहते हैं? अब अपने अधिक अवगुणों को हम क्या कहें? आप अपने मन में जिस जिस अवगुण की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, वो सब हम में है, यही समझ लीजिए। बैठ के सोचिए कि क्या क्या दोष हो सकता है और मान लीजिए कि हम में सब वो दोष हैं। बहुत हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने से क्या है, भगवान की कथा पीछे छूट जाएगी और यही सब बात बढ़ जाएगी। तो कथा करने के लिए बैठे हैं, कथा लिखने के लिए बैठे हैं, तो ये सब विस्तार हो जाएगा विषय का, और जो लिखने बैठे हैं वो पीछे छूट जाएगा काम। इसीलिए हमने कह दिया कि जितने पापी हैं और जितने पाप हैं सब हमारे ही स्वरूप हैं भैया, हम सबों में अग्रगणी पापी हैं। इसीलिए इतने में समझ लो कि हम क्या हैं। इसीलिए मैंने बड़ा कम अपने विषय में बताया। इस प्रकार से सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएंगे। और इतनी बार कहने के बाद भी, इतनी अनुनय विनय करने के बाद भी, सारी बात को निर्मल हृदय से सामने कह देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति शंका करे, कोई व्यक्ति, अब तो कथा को दोष नहीं देगा ना कि कैसा लिख दिए हो, क्योंकि हर प्रकार का अवगुण हम में है, तो भैया अवगुणी व्यक्ति जैसा लिखा वैसा हुआ। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई शंका हो, कोई तिरस्कार करे, तो जान लो हमसे भी गया गुजरा वही है। फिर ये गोस्वामी जी ने कह दिया। अब इससे अधिक क्या कह दें? कभी न हो नहीं चतुर कहावहु। ठीक है, हम कभी नहीं हैं, क्या दिक्कत है? बुद्धिमान भी नहीं है, चतुर भी नहीं है, क्या दिक्कत है? मति अनुरूप राम गुण गाऊं। लेकिन भगवान ने ये कहाँ कहा है कि जो बढ़िया कविता करेगा, जो बढ़िया बुद्धिमान होगा वही हमारा कीर्तन करे? ऐसा भगवान ने कहा क्या कि हमारा कीर्तन करने के लिए बहुत विद्वान होना आवश्यक है, हमारी बात का व्याख्यान करने के लिए बहुत ज्ञानी होना आवश्यक है? हाँ, देखिए ये अवश्य है कि धर्मशास्त्रों के उपदेश की जहाँ पर बात है, वहाँ पर धर्मशास्त्रों के ऐसे वेत्ता जो सदाचारी भी हों उनकी बात होती है। लेकिन भजन करने के लिए और रस के विस्तार के लिए भगवान का इतिहास परक, उपाख्यान परक कथानक वर्णन करना निषिद्ध नहीं है। जैसे उचित अनुचित का, चतुर्विध पुरुषार्थ इत्यादि का व्याख्यान करने के लिए तो अर्हता चाहिए, जानेगा ही नहीं शास्त्र तो बताएगा क्या उचित और अनुचित। लेकिन भगवान की कथा का रसात्मक विस्तार करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्यासपीठ पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए, अर्हता है। हर व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर नहीं कथा कर सकता, लेकिन सत्संग कोई भी कर सकता है, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं। तो इस रूप में कोई निषेध नहीं है। इस रूप में तो भैया कभी निषाद राजगुरु भी अगर भगवान का व्याख्यान करने बैठे हैं तो वशिष्ठ जी भी सुनकर आनंद लें। लेकिन हाँ, व्यासपीठ पर संकल्प पूर्वक वो आसीन नहीं हो सकते, ये शास्त्र की मर्यादा है। अनुसुईया मैया पातिव्रत इत्यादि का उपदेश सीता जी के प्रति कर रही हैं, लेकिन व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर सार्वजनिक धर्मोपदेश स्त्रियों के लिए विहित नहीं है। तो ये मर्यादित रूप से होना चाहिए, वैसा ही होता है। और यही भगवान की इच्छा भी है, भगवान का आदेश है। धर्मशास्त्र श्रुति स्मृति मम वाग्य, भगवान कहते हैं, तो ऐसे चलें। लेकिन जो कविता लिख रहे हैं वो जिस प्रकार से है, जिस विधान से, वहाँ बहुत चतुर और बहुत श्रेष्ठ कवि होने की योग्यता भगवान ने निर्धारित नहीं की है। इसीलिए मति अनुरूप राम गुण गावं। हमारी जैसी बुद्धि भगवान ने दी, वैसी हम भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान करने के लिए कोई योग्यता नहीं। इसमें भी एक समस्या है कि भगवान का चरित्र अनंत है, अपार है, उसका समापन नहीं कर सकते। केवल भगवान का चरित्र गाने में ही लगे रहें फिर भी समाप्त नहीं कर सकते। और अभी तो ये हमारा पूरा का पूरा काम भी नहीं बना है। हमारे जीवन का, हमारे मन का बहुत बड़ा भाग संसार के प्रति आसक्त बना हुआ है। संसार के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है। तो भगवान के लिए समय निकालना पड़ रहा है, मतलब भगवान की भक्ति हमारा प्रधान कार्य अभी तक है नहीं, प्रधान तो संसार हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ रघुपति कै चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरो उड़ाही, कहु तूल के ही
लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। भगवान का चरित्र बड़ा अपार है और हमारा मन भगवान में पूर्णतया लगा भी नहीं है, संसार में आसक्त है। तो बताओ कि जहाँ प्रचंड चक्रवात चले, वायु का ऐसा वेग हो कि बड़े बड़े पहाड़ उखड़ कर दूर जाकर गिरें, वहाँ पर कोई रुई का ढेर रख दे तो क्या वो रुई वहाँ टिक सकती है? नहीं। जो पहाड़ को उड़ा कर ले जावे, ऐसी आंधिक सामने रुई का क्या सामर्थ्य? तो भगवान की वैसी विशाल प्रभुता, जिसका वर्णन करने में बड़े बड़े देवता और विद्वान भी समर्थ नहीं हैं, तो हम क्या वर्णन करें? तो कभी कभी संकोच भी होता है, अपने दुस्साहस को देखकर, महत्वाकांक्षा को देखकर संकोच भी होता है। एक इसमें श्रीमद् भागवत आदि का सिद्धांत अनुसरण करते हुए ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे ही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, ये सब वचन एक श्लोक टीकाकारों ने वर्णित किया है। क्वाहम मंदमति क्वेदम मंथनम क्षीरवारिधे, किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। देवता जब क्षीर समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को ले जा रहे थे, तो मंदराचल पर्वत बीच में ही गिर गया, उठा नहीं सके। कुछ दूर तो ले गए, बाद में भारी लगा तो पटक लिए माथा पर, चटनी बन गए, मर गए। कुछ जो बच गए बाहर, जो पर्वत की सीमा से बाहर थे, वो लोग भगवान को पुकारे तो भगवान आकर फिर सबको जीवित किए, स्वस्थ किए। मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी पर रख के फिर समुद्र तक पहुंचा दिए। और समुद्र में जब मंदराचल पर्वत रखा गया तो वो भी डूबने लगा। तब कूर्मावतार भगवान धारण के कच्छप बने हैं, तब पीठ पे पर्वत को रखे हैं, समुद्र मंथन हुआ है। ये सब कथा प्रसिद्ध है। यदि भगवान कूर्मावतार नहीं लेते तो क्या होता? क्षीर समुद्र में डूब जाता पूरा पहाड़ ही, इतना गहरा है वो क्षीर समुद्र। तो जहाँ पर पूरा का पूरा मंदर पर्वत ही डूब जाए, वहाँ परमाणु को डूबने में समय लगेगा। वो तो नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है, परमाणु इतना छोटा होता है। तो सारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सारद, या पिछले बार शारदा कहे थे ना, कहे सारद भी आगे सब। सारद, शेष, महेश और विधि, चार तत्वों का नाम लिया। पहला शब्द क्या है? शारद, भगवती सरस्वती, फिर शेषनाग, फिर भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव, ये सब देव विग्रह। फिर जितने आगम तंत्र शास्त्र हैं सो, जितने वेद उपनिषद हैं सो, और जितने पुराण उपपुराण हैं सो। जब भगवान के चरित्र का व्याख्यान करने बैठते हैं तो जब तक करना होता है करते हैं, और बाद में क्या कहते हैं कि अब इससे अधिक मैं नहीं बोल सकता, नेति नेति कह देते हैं। तो दो बार नेति नेति कहा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार क्या कहा? न इति। भाव क्या है कि हमने जिस प्रकार का वर्णन किया, भगवान ऐसे ही हैं ये नहीं कह सकते, बिल्कुल यही है भगवान, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के रूप सीमित नहीं, अनंत हैं। और दूसरी बार जो नेति कहा, उसका अर्थ है इतना ही है, ऐसा नहीं, अभी तो और भी है। जैसे केवल राम रूप में है, या केवल कृष्ण रूप में है, या केवल नृसिंह रूप में है, ऐसा भी नहीं, बहुत से रूप हैं भगवान के। या श्री राम रूप में आकर केवल इतना ही किए, यही किए, ऐसा भी नहीं, और भी बहुत कुछ चरित्र उस रूप में भी वर्णित है। तो दो बार नीति शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा ही है और इतना ही है, इन दोनों का निषेध, इन दोनों परिसीमन का निषेध करते हैं। और फिर कुछ विश्राम करके फिर से भगवान का आराधन, व्याख्यान, भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में एक भाव व्यक्त है, इसी का विस्तार करते हुए नेति नेति वाले भाव पर संस्कृत में एक श्लोक हम व्यक्त करेंगे। परम पदम वैष्णव मामनन्ति, इसमें तत्पर जाकर चरण पूर्ण हो रहा है, मैं पहले ही रुक गया। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेति त्यतदुत्सृक्षवः, विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तह वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा।
इसमें दो भाव व्यक्त करते हैं गोस्वामी जी। भगवान की प्रभुता सब जान रहे हैं कि हम लोग बोलकर समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बिना बोले व्यक्ति रह भी नहीं पाता है। संत जानते हैं कि हम बोलकर समाप्त नहीं कर सकते, तो बोलो ही मत, चुप रहो, लेकिन वो भी नहीं होता, क्योंकि फिर रस बाधित होता है, भजन बाधित होता है। बिना बोले रह नहीं सकते तो बोलते रहो, नाम लेते रहो, व्याख्यान करते रहो, सुनते रहो। जिस भाव से भगवान की कथा से संपर्क बने, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सोच रहा है, कोई गा रहा है, अलग अलग भाव से व्यक्ति व्यवहार करते हैं। तो जब भगवान की प्रभुता जानते हो कि हम बोलकर नहीं समाप्त कर सकते, पार नहीं जा सकते, तो बोलते ही क्यों हो? इसीलिए क्योंकि इससे बड़ा परमार्थ भक्त के लिए कुछ नहीं है। कहा ना, भगवान की कथा से अधिक पाप नाशक तत्व कुछ नहीं है, इसीलिए इसका आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने अपने विषय में जो बातें कही हैं उसमें क्या कहते हैं, किस भाव से इसका एक संस्मरण आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से टीकाकार कहते हैं। निर्मले पिसुजाना स्वर चरित्रे दोषमेव पुरतः प्रथयन्ते उज्ज्वले पिसति धाम्नि पुरस्ताद् धूममेव वमति स्फुटमग्निः। क्यों भाई? गोस्वामी जी जब भक्त हैं तो भक्त को अभक्त कहना भी तो दोष है। विद्वान हैं तब तो लिख रहे हैं, सभी ग्रंथों का जब अध्ययन किया होगा गुरु मुख से, तब तो गोस्वामी जी जो है सो लिखने बैठे ना। पहले जब कहे कि सभी पुराण वेद शास्त्रों का तात्पर्य हम यहाँ लिख रहे हैं, राम तत्व का वर्णन करेंगे, तो बाद में कैसे कह दिए कि हम मूर्ख हैं भाई? तो कहीं न कहीं अपने गुरु की भी निंदा हो गई कि कैसे गुरु जी आपको पढ़ाए थे, कैसा चेला है भाई। तो गुरु जी की भी तो निंदा हो गई कि गुरु जी ठीक से नहीं पढ़ा पाए, तब ऐसा नालायक चेला हो गया, ऐसा पापी चेला हो गया कि वेद मार्ग का बहिष्कार कर दिया। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि हम तो वेद मार्ग छोड़कर आगे बढ़ गए, चलत कुपंथ वेद मग छाड़ है, और ऐसे लोगों में तीनों प्रथम रेख जगमोई। तो गुरु जी की बदनामी नहीं है कि कैसा चेला था कि वैदिक मार्ग का परित्याग करके भ्रष्ट हो गया। फिर गोस्वामी जी ने क्यों ऐसा कहा, एक प्रश्न उठ सकता है। तो क्यों कहा? सज्जन जब कहीं पर कोई बात लिखते और कहते हैं तो पहले स्वयं के चरित्र में दोष इत्यादि दिखाते हैं, तो गुण तो उनके चरित्र में ऐसे ही दिख जाएगा। अग्नि जब आप जलाते हैं तो पहले क्या है? पहले धुआं उठता है, आंख में जलन होती है। अग्नि बड़ी तेजस्वी नहीं, ऐसे तो अग्नि शब्द पुल्लिंग है, लेकिन व्यवहार में आग को स्त्रीलिंग कह देते हैं हिंदी भाषा में। तो अग्नि यद्यपि बड़ा तेजस्वी तत्व है, तेज ही उसका प्रधान तान्मात्रिक अभिव्यक्ति का द्योतक है, रूप तन्मात्रा का। तो फिर अग्नि धुआं क्यों उगलता है? ताकि बाद में अपने तेजस्विता से, अपनी दाहिका शक्ति से अपने महात्म्य को प्रकाशित कर सके। तो इसी प्रकार से निर्मले पिस्वजना, और कहीं निर्मलोपि ये भी है, यहाँ टंकन दोष हो सकता है। स्वचरित्रे दोषमेव पुरतः प्रथयन्ते उज्ज्वलेपि सति धाम्नि पुरस्ताद् धूममेव वमति स्फुटमग्निः। इसीलिए गोस्वामी जी ने ऐसा किया। तो हम आ रहे थे सब जानत प्रभु प्रभुता सोई पर। लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि कहे बिना रहा नहीं जाता और कहने से कल्याण होगा अपना, इसी कारण कहते हैं। इसी बात को महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य भगवान शिव के प्रति कहते हैं। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। हमारा यह जो उद्योग है आपकी महात्म्य वृत्ति का लेखन करने का प्रभु, ये निरपवाद है, इसमें कोई अलौकिक अपूर्व कथन की बात नहीं है। ये बात सत्य है प्रभु कि हम आपकी महिमा के अंत को नहीं जानते, आपकी महिमा का पार हम नहीं प्राप्त कर सकते, और ये बात भी जानते हैं कि हम जो लिख रहे हैं ना, आपकी महिमा उससे बहुत बड़ी है। और आपको तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कविता लिख दें, ये स्तोत्र लिख दें तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी, ये स्थिति तो आपके लायक भी नहीं है। जैसे हम देवराज इंद्र को जाकर अगर कोई मोती हीरा इत्यादि दे भी दे, तो स्वर्ग के राजा के सामने उस पृथ्वी के हीरे का क्या सामर्थ्य है? हमारे लिए हीरा बहुमूल्य होगा, लेकिन स्वर्ग के राजा के लिए क्या सामर्थ्य है उसका? तो हे महादेव जी, मैं यह भी जानता हूं कि हमारी रचना आपके स्तर की नहीं है। और हमारी क्या, हम तो कहते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी यदि कोई श्रेष्ठ रचना करें तो भी महादेव जी का महात्म्य तो उससे ऊपर ही रहेगा। ये पुष्पदंत जी अनुभव करते हैं। फिर भी
आपको अपना भजन करने वाला भक्त प्रिय लगता है, हम आपके प्रिय बन सकें, आपके निकट आ सकें, आपकी कृपा हम पर हो, इसीलिए हम भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा हमारे पहले लोगों ने किया। आपकी स्तुति करने का काम वही हम कर रहे हैं। यत्कीर्तनम, भागवत महापुराण में, यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान की कथा, भगवान की स्तुति, भगवान का भजन क्यों किया जाता है? जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनकी कथा सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके वंदन से, जिनके प्रति समर्पण अर्चना इत्यादि से समस्त प्राणियों के पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्याण स्वरूपी उदार कीर्ति परमेश्वर को, भगवान को, नारायण को हम प्रणाम करते हैं। इसमें भागवत का भाव, भजन प्रभाव भाति बहुभाखा। भगवान की महिमा बढ़े इसके लिए भजन नहीं करते। भगवान की महिमा बढ़ती घटती थोड़े है, वो तो अच्युत है ना। भगवान की महिमा ऊपर नीचे नहीं होती, वो पूर्ण परमात्मा है। हम भजन क्यों करते हैं? ताकि हमारे दुर्बुद्धि का नाश हो, हमारी दुर्वृत्तियों का नाश हो, हमारे चित्त में निर्मलता आए, हम भी भगवान के प्रेम के अधिकारी बने और यहाँ से छूट कर जगह पर पहुँचें। इसके लिए भजन किया जाता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। भगवान कैसे हैं? तो एक हैं, एकमेवास्ति न द्वितीयः, एक एवास्ति न द्वितीयः। परमात्मा कैसे हैं? एक ही हैं, दो नहीं होते हैं परमात्मा। अद्वितीय तत्व परमात्मा है। अरूप हैं, कोई निश्चित रूप या निश्चित नाम इत्यादि से उनका परिचय ज्ञात नहीं होता है। इसमें श्रुति सिद्धांत कहती है, श्रुति सिद्धांत का चिंतन है। श्रुति सिद्धांत कहता है यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य ने पूछा है, केने सिदं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः। किसके द्वारा प्रेरित होकर ये प्राण अपना कार्य करता है, इंद्रियां अपना अपना कार्य करते हैं। केने शितां वाचमिमां वदन्ति वक्तु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ऐसे हमको कुछ मंत्र स्मरण आ रहा हो सकता है मंत्र में कहीं शब्द का व्यतिक्रम हो गया हो, क्योंकि पिताजी ने हमको तब पढ़ाया था जब हम बड़े छोटे थे। पिताजी उपनिषदों का स्वाध्याय पाठ करते थे तो हम भी सुनते थे, खेलते कूदते, तो कुछ स्मरण हो गया था। तो उसमें गुरु जी शिष्य को भगवान के ब्राह्मी तत्व का उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, वही गोचर और अगोचर, गो गोचर जहाँ लगम मन जाई सो सब माया जाने हो भाई, ऐसे कुछ भाव आगे गोस्वामी जी व्यक्त करेंगे मानस में। तो जहाँ तक इंद्रियों की गति है और इंद्रियों के पकड़ में जो जो विषय आते हैं वो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। परमात्मा के आभास से प्रतिभासित है, परमात्मा की शक्ति से उसकी अनुभूति हो जा रही है, लेकिन वह मूल ब्रह्म तत्व का परिचय नहीं है। जन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। मन के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता है। परमात्मा को यदि किसी तत्व का चिंतन करना हो तो मन पर वो आश्रित भी नहीं है। मन तो जड़ तत्व है, बहुत नीचे है परमात्मा से। उसी को तुम ब्रह्म जानो जहां मन की गति नहीं है। और यदि मन की पकड़ में आने वाले किसी तत्व को तुम ब्रह्म जानकर उपासना कर रहे हो तो भैया गड़बड़ है, तुमको अभी विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। नेत्रों के द्वारा तुम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। जो नेत्रेंद्रिय हैं उनकी गति परमात्मा तक नहीं है, और परमात्मा को यदि कुछ देखना हो तो वो नेत्रेंद्रिय पर आश्रित भी नहीं है। नेत्रेंद्रिय तो मन से भी नीचे ही आ जाते हैं। इंद्रियभ्यः परम मनः, इसके अनुसार मन की स्थिति इंद्रियों से ऊपर है, और परमात्मा की शक्ति से ही नेत्रों में देखने की शक्ति आई है। तो जैसे कोई व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले अपने माता पिता के जन्म को नहीं देख सकता। भाई कितना भी आप बूढ़े हो जाए, कितना परिश्रम कर ले, माता पिता के जन्म को थोड़ी देख पाएंगे, उनके विवाह को थोड़ी देख पाएंगे। वैसे नेत्र, वाणी, कान,
मन, ये सब कितना भी उछल कूद कर ले, परमात्मा तक ये नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व अगोचर तत्व है, इंद्रियातीत तत्व है। यत् चक्षुषा न पश्यति, ये सब बातें कही। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये सब गुरु जी ने उपदिष्ट किया है। तो भगवान कैसे हैं? नाम रूप लीला धाम इत्यादि से परे हैं। यही बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा तो आजकल के वैष्णव गाली देते फिरते हैं। गोस्वामी जी ने भी यही बात कहा, लेकिन उनको नहीं देते हैं क्योंकि गोस्वामी जी वैष्णव स्वरूप में थे। तो सांप्रदायिक वैमनस्य से लोग फैलाते हैं। नाम रूप लीला धाम इत्यादि को गोस्वामी जी परमात्मा के मूल रूप से नीचे ही मानते हैं, परमात्मा के मूल रूप को अतीत मानते हैं। इससे अभी इस चौपाई में तो कम से कम ऐसा ही अर्थ है। और वो शंकराचार्य जी ने कहा तो यहाँ सांप्रदायिक वैमनस्य से लोग करने पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अज सच्चिदानंद परधामा, ये सब वर्णन किया है। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते ही धरि देह चरित कृत नाना। लेकिन नाम रूप लीला धाम की अभिव्यक्ति भी होती है। कब होती है? जब अलग अलग प्रकार के चरित्रों को करने के लिए भगवान प्रस्तुत होते हैं। उत्सीदेयुरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च करतास्याम उपहन्यामि माः प्रजा। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं विविध प्रकार के कर्मों को करता हूँ, क्योंकि संसार मेरा ही अनुसरण करता है। और यदि मैं ही कर्म में प्रवृत्त न रहूँ तो संपूर्ण संसार भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार को, नारायण श्री नारायण विराजित, संसार को बचाए रखने के लिए, बढ़ाते रखने के लिए मुझे भी विविध प्रकार के कर्मों में अनासक्त भाव से ही सही, निरपेक्ष भाव से ही सही, अपनी माया का आश्रय लेकर विस्तार कर्म का करना पड़ता है। ये भगवान कहते हैं। और ये भक्तों के ऊपर कृपा करके निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से साकार होते हैं, अव्यक्त से अभिव्यक्त होते हैं। किस प्रकार से कहते हैं? इसमें भी देखना क्या है, एक पौराणिक श्लोक यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण के अधिकार का श्लोक बताते हैं। यथा नेकेषु कुंभेषु रविरेकोऽपि दृश्यते तथा सर्वेषु भूतेषु चिंतनीयोऽस्म्यहं सदा। आप अपने घर के आंगन में 100 घड़ा रख दीजिए या पात्र रख दीजिए, जल भर दीजिए, तो आकाश में जो सूर्य है उसकी परछाई वहाँ पड़ेगी। 100 घड़ा में 100 सूर्य दिखेंगे, लेकिन क्या सूर्य 100 है? नहीं। वो वास्तव में जब मूल रूप में देखेंगे तो सूर्य कितना है? एक है, अद्वितीय है? लेकिन उसकी अनुभूति अलग अलग प्रतिबिंब के रूप में घड़ों में हो रही है। वैसे परमात्मा एक ही है, अखंड ब्रह्म तत्व है, लेकिन अलग अलग साकार रूपों में उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग देवस्व रूपों में, नरस्व रूपों इत्यादि में भी विश्व रूप के दृष्टिकोण से हो जाती है। एको विष्णुर महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः, इस प्रकार से उसका विस्तार होता है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा कर कीन्हन कोहु। गई बहोर गरीब नवाजु सरल सबल साहिब रघुराजु। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ पर आकर विविध प्रकार की लीलाओं को करने के लिए भी बाध्य नहीं है। फिर लोग पूछेंगे कि अच्छा भगवान नहीं आएंगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा? राक्षस तो बड़ा उत्पात करेंगे तो भगवान ही आकर वध करेंगे, क्योंकि बाकी लोग कर सकते तो कर दिए रहते। तो हनुमान जी महाराज इसमें एक भाव प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत में कि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायै वन केवलं विभो। हे प्रभु, किमपुरुष वर्ष नामक स्थान में बैठकर हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप जो नर लीला करते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, सो क्यों? राक्षस मारने थोड़े आते हैं। राक्षसों को तो आप वहाँ से भी मार सकते हैं। भगवान अगर यहाँ नहीं आएंगे और दिव्य लोक से ही अगर चिंतन कर लें कि राक्षसों को मार देना है तो नहीं मार पाएंगे क्या? पूरा जब ब्रह्मांड समाप्त कर सकते हैं इच्छा मात्र से, भ्रिकुटी विलास से, राक्षस को मारना कौन बड़ी बात है भाई? भगवान कृपा करने आते हैं। तब फिर एक प्रश्न होता है, तो क्या वहाँ बैठकर कृपा नहीं कर सकते हैं? ये भी प्रश्न होगा ना। यदि राक्षसों को मारना वहाँ से संभव है
कहाँ से आप स्नान करके आ रहे हैं बारिश में? चलिए, वर्षा तो बड़ी सुंदर हो रही है, फुलवारी हरियाली एकदम सामने है। केदारनाथ में ऐसे ही हम देवी भागवत की कथा कर रहे थे तो सामने ऐसे दरवाज़ा खुला था तो बर्फबारी होती थी। वहाँ रात्रि को -8 डिग्री चला जाता था। तो एक दिन कथा कहते कहते नाक से खून निकलने लगा, तो उस दिन 1 घंटा भी हम कथा नहीं कह पाए थे। फिर अब अपवित्र हो गए, नाक से खून बात, फिर व्यासपीठ से उतर गए। फिर अगले दिन फिर कथा को कुछ आगे लेकर गए थे, तो वही स्मरण हो गया ऐसा दृश्य। वहाँ भी अधिक लोग सुनते नहीं थे, सुनते सब थे माइक से, लेकिन जितने भी 20, 25, 30, 50 लोग जो रसिक संत जन थे वही लोग सामने बैठते थे ऐसा। तो गोस्वामी जी का भाव हम हनुमान जी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है। तो बोले राक्षसों का वध कैसे होगा? तो एक तर्क उठा कि भगवान क्या वहाँ बैठे बैठे राक्षसों को नहीं मार सकते? बोले मार सकते हैं। तो भगवान राक्षस मारने नहीं, भगवान तो भैया कृपा करने आते हैं। फिर दूसरा तर्क उठा कि क्या वहाँ बैठे बैठे कृपा नहीं कर सकते हैं? कृपा भी कर सकते हैं। बोले इसका अर्थ है कि कृपा करना और राक्षस मारना ये अवान्तर हेतु है, मूल हेतु नहीं है। ये बाद के होने वाले कार्य हैं। प्रधान कार्य क्या है? मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को कैसा करना चाहिए तो हम स्वयं करके दिखा दें, मर्यादा प्रस्तुत कर दें, तो वैसे ही वैसे लोग करें। व्यवहार में भगवान ने आर्य मर्यादा जो स्थापित की, पुत्र के रूप में कैसा कर्तव्य हो, पिता के रूप में कैसा कर्तव्य हो, राजा के रूप में कैसा कर्तव्य हो, शिष्य के रूप में कैसा कर्तव्य हो, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधा जैवन केवलं विभो। बोले तो बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जहां भगवान को उतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे सीता जी के वियोग में जो रोए हैं, माथा पीटे हैं, उसकी उतना करने की आवश्यकता थी। सीता कृता यानी व्यसनानीश्वरस्य, हनुमान जी कहते हैं कि उतना विरह विलाप करने की भी आपको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन किया, क्यों किया? इसका उत्तर मिलता है कौशिक रामायण में कि भगवान जब पंचवटी में रहते थे, लीला करते थे, तो क्या हुआ कि ऋषि महर्षियों को उनकी गृहस्थी देखकर थोड़ा मन भटकने लगा कि देखो तो भगवान और भगवती सीता जी पति पत्नी आपस में बढ़िया घर बसा हुआ है, हम लोग भी पत्नी से विवाह करके घर इत्यादि बसा लें। वो लोग थे बैरागी महात्मा, संत जन थे, साधक थे, सन्यासी थे। भगवान सोचे कि कहीं साधुओं के बीच में हम गृहस्थी हैं और यहाँ पर इनका मन भटक जावे तो ये भी कहीं कहीं से विवाह करके आ जावे तो इनके आश्रम का पतन हो जावे। तो भगवान ने सीता जी के हरण के बाद सोचा कि अच्छा मौका है, जानबूझ के इतना रोते पटकाते थे कि ऋषि महर्षि देख कर कहे कि नहीं नहीं, अगर पत्नी के वियोग से इतना कष्ट होता है भैया तो हमें नहीं चाहिए पत्नी। तो भगवान एकांत में भले थोड़ा स्थिर चित्त रहे, लेकिन किसी ऋषि महर्षि को देखते तो जानबूझ के और जोर से विलाप करने लगते। तो क्या तत्व में भगवान विलाप कर रहे हैं? नहीं। सती जी के सामने दिखा दिया ना कि सीता जी हमारे साथ नित्य हैं, तुरंत दिखा दिया। तो वियोग तो कभी है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश कभी अलग नहीं हो सकता, दूध से उसकी सफेदी अलग नहीं हो सकती, वैसे श्री सीतारामचंद्र जी का वियोग होता नहीं है तत्व दृष्टि से। वो तो अभिन्न शक्ति और शक्तिमान तत्व हैं, नित्य सहधर्मिणी शक्ति हैं भगवान की। लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो इसीलिए देवी भागवत में एक उक्ति है कि कांता विरहजम दुखम रामो वेत्ति शिवोथवा, कि पत्नी के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख तो दो ही लोग समझे, एक सीता जी के समय राम जी और एक सती जी के समय शिव जी। सती जी जब देह त्याग कर दिए हैं उस समय शिव जी, और जब सीता हरण हुआ तो राम जी। भार्या विरहजम दुखम या कांता विरहजम दुखम रामो वेत्ति शिवोथवा, ये भी एक भाव है। श्लोक में कुछ शब्द का व्यतिक्रम हो सकता है, लेकिन ये सिद्धांत जो है वो देवी भागवत का है। तो भगवान भक्तों पर कृपा करके उनको सन्मार्ग का व्यवहारगत उपदेश करने के लिए, आचरणगत उपदेश करने के लिए अरूप अनाम होने के बाद भी एक लीला नाम रूप का कलेवर धारण करके अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी जी का कुछ भाव और प्रस्तुत करूंगा। भगवान के अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है। सर्वतो भावेन जिन्होंने भगवान के प्रति अपना सर्वस्व निवेदित कर दिया हो, समर्पण कर दिया हो, ऐसे भक्तों के प्रति भगवान का विशेष प्रेम होता है। ऐसे देखिए तो भगवान अपनी ओर से प्रेम और घृणा ये सबसे परे हैं। प्रेम, घृणा, आसक्ति, राग, द्वेष, मित्रता, शत्रुता, ये सब भगवान में विकार नहीं होते।
भगवान तो कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भैया तुम हमको अपना बेटा मान लो तो हम तुम्हारे बेटा बन जावे, तुम ही हमारे पिता बन जाना। तुम्हें हमें शिष्य रूप में चाहिए तो तुम ही हमारे गुरु बन जाना, हम तुम्हारे चेला बनकर आ जावे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सारथी बन जावे तो ठीक है, चाहते हो कि हम ही तुम्हारे पिता बन जावे तो भी ठीक है, हम ही तुम्हारे भाई बन जावे, पति बन जावे, गुरु बन जावे तो भी ठीक है। तो भगवान अपनी ओर से कोई संबंध नहीं बनाते, जैसा जैसा भक्त। हाँ, लेकिन भक्त होना चाहिए, थेथरई वाला व्यक्ति नहीं, उसके लिए चक्र और धनुष बाण की व्यवस्था है। भक्त होना चाहिए, फिर भगवान भक्त की अभिव्यक्ति भावना के अनुसार ही संबंध रखते हैं, व्यवहार करते हैं। तो जो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं उन पर भगवान की अद्भुत कृपा, अविच्छिन्न कृपा विद्यमान होती है। और इसीलिए बुद्धिमान लोग भगवान के यशोगान से कभी पीछे नहीं हटते, तृप्त नहीं होते, नित्य निरंतर अखंड भाव से वो भजन करते रहते हैं। और इस प्रकार से दुर्लभ भगवत प्रेम के माध्यम से मोक्ष इत्यादि को भी प्राप्त कर लेते हैं, अपने वाणी को सफल कर लेते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाये, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि महिमा का यथार्थ वर्णन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि महिमा तो अनंत है भगवान की, लेकिन महिमा का जो फल है वो सब जानते हैं कि भगवान के भजन का क्या प्रभाव है, इसको तो सब जानते हैं। तो इसीलिए भगवान के चरणों में प्रणाम करके, भगवान को अभिवादन से संतुष्ट करके हम भगवान की कथा का विस्तार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। कहूँ नाई राम पद माथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। तो कैसे तुम लिखोगे भाई? पहले कह चुके हो कि हम कविता नहीं जानते, छंद नहीं जानते, व्याकरण नहीं जानते। ये भी कह चुके हैं गोस्वामी जी कि हम तो भैया अधमों में टॉप लेवल पर चल रहे हैं कि पापियों में हमारी गिनती पहले कर देना। तो लिखोगे कैसे भाई? कलम उठाओगे तो कुछ तो अक्षर बनाओगे, क ख ग घ कुछ तो लिखोगे। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, जंगल में चलना कठिन होता है, क्योंकि मार्ग दिखता नहीं, हर जगह घास है, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, खाई है, गुफा है। लेकिन जिस मार्ग पर पहले बहुत से लोग आते जाते रहे हों, वो मार्ग सुगम हो जाता है, वहाँ पगडंडी का दर्शन होता है, तो वहाँ से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है कि हाँ, इस पर लोग आते जाते रहे हैं। तो पहले के ऋषि महर्षियों ने, कवियों ने भगवान की कथा लिख दी है, बड़ा अनुग्रह किया है, तो वो मार्ग पर वो चल चुके हैं। तो वो जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे हमको चलना है, हमको अलग से कुछ करना नहीं, बस पटरी पर बने रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। वही जो ऋषि महर्षियों ने जो मार्ग प्रस्थान बनाया है, जो वहाँ पर वो व्यवहार किए हैं, वही मार्ग हमें भी अनुकूल लगता है, हम उसी पर चलेंगे। कालिदास जी का भाव है ना, अथवा कृतवाघारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्किरणे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अच्छा बताइए, सबसे कठोर रत्न क्या है? तो कहते हैं हीरा। हीरा बड़ा कठोर रत्न है, इसीलिए संस्कृत में हीरे को वज्र भी कहते हैं। अब कहो कि हीरा छेदना है, हीरे के आर पार जाना है और दे दें धागा। भाई जो लोहा से ठीक से न छेदा जाए, वो धागा से क्या छेदा जाएगा? यदि पहले से उसमें छेद बना हुआ है तो धागा आसानी से पास हो जाता है, निकल जाता है, वहाँ पर अंदर से गुजर जाता है। तो अथवा कृतवाघारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्किरणे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अथवा बहुत से रत्नों को छेदने के लिए हीरा का भी प्रयोग किया जाता है, तो हीरे से उनकी कठोरता कुछ कम होती है, तो हीरा पार चला जाता है। हीरे का पानी भी चढ़ाते हैं बहुत लोग। मैंने उसकी एक जौहरियों की विद्या है, रत्न विद्या है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ तो उतना वैज्ञानिक व्याख्यान तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात है। तो जिस प्रकार से पहले से छेदे हुए मणि के अंदर जो छिद्र है, वहीं से सुई धागा सरलता पूर्वक पार जा सकता है, वैसे ऋषि महर्षियों ने और पूर्व के विद्वानों ने जो भगवान के और भगवत भक्तों के चरित्रों का व्याख्यान पहले कर दिया है, तो हमारे लिए तो मार्ग सुगम हो गया, वैसे वैसे हम आगे आएंगे। अति अपार जे सरित बर जौन रिपसे तो कराही, चढ़े पी लिखो परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहि।
यहाँ पुल का उदाहरण दिया। अभी देखिए नदी का पानी बढ़ गया है, तरंगे उठ रही हैं, अब कुछ पानी और बढ़ेगा। पिछले 2 साल पहले हम चौमासा किए थे यहाँ पर, तो आप थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन रामदयाल दास स्वामी जी तो थे, आप सब भी थे, आप नहीं थे? अच्छा, आप लोग थे। तो मैं क्या किया, एक बार ऐसे ही नदी के तट पर घूम रहा था, शाम को टहल रहा था, तो एक मछली तड़पती हुई हमें दिखी। तो मैंने मछली को उठाकर पानी में फिर से डाल दिया कि क्यों मर जाए बाहर भैया अपना। तो मेरी ध्यान दृष्टि से हमने विचार किया तो बहुत सी मछलियाँ थी ये बिल्कुल। और ऐसा एक लोक कथानक भी है, लेकिन ये मेरे साथ 2 साल पहले घटित घटना भी है। तो जितनी मछलियाँ मुझे दिखी मैं अंदर करता गया। अब जब तक अंधेरा बिल्कुल नहीं हो गया, दिखना बंद नहीं हो गया तब तक। अब कुछ मछलियाँ मर गई थी, अब उनको तो वापस डालना उचित नहीं है भाई, सड़ी मछली क्यों अंदर डालें। तो उसके लिए कुछ भजन करके उसको नारायण नारायण राम राम करके पुण्य दान कर दिया, उसको भी छोड़ा नहीं, उसके लिए कुछ भजन कर दिया। और जो जीवित मछलियाँ थी उनको उठाकर वापस जल में छोड़ दिया और उनके लिए भी भजन कर दिया। तो कोई थे सज्जन, कोई वो पूछे कि क्या कर रहे हैं, बार बार कुछ क्या चुन क्या रहे हैं, कुछ गिर गया कि हम बोले मछली पकड़ रहे हैं। तो मछली पकड़ने का अर्थ क्या होता है, मछली मारना, लेकिन हमारे पकड़ने में क्या था, बचाना। तो मछली तो मृत्यु में भी शरीर छूटता है और मोक्ष में भी शरीर छूटता है। ये मृत्यु हो तो क्या होगा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर वही कर्म प्रारब्ध पटक देगा। और शरीर छूटने के बाद मोक्ष हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। माम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गोस्वामी जी पुल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उसको पार जाने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, और लोगों के पास इतना धन नहीं होता है कि पुल बना सकें। तो राजा क्या करता है, वहाँ पर अपने राजकोष के धन का प्रयोग करके पुल बना देता है। तो उस पुल में यद्यपि आपका, यदि आपको कहें तो कह सकते हैं कि चलो हमने राजा को टैक्स दिया था, राजकोष में हमने कर दिया था, लेकिन चींटी ने कर थोड़ी दिया था, चींटी थोड़ी टैक्स दे रही है सरकार को। लेकिन पुल बनता है तो चींटी भी तो पार चली जाती है, पशु पक्षी भी तो, पक्षी तो चलो उड़ के चलेगा, लेकिन पशु भी तो पार चले जाते हैं। उन्होंने कौन सा टैक्स दिया था, कल्याण तो हो गया उनका भी, काम तो उनका ही बन गया। और मैं वो जंगल लगा है सागवान वाला, उसके पीछे से घूमते हुए जा रहा था, ऐसे कुछ चिंतन करते हुए, तो पुल दिखा। तो पुल के पास देखा तो एक गौ माता लेटी हुई थी। तो मुझे लगा कि बहुत देर से हलचल नहीं, कहीं चली तो नहीं गई। तो हम उनके पास गए, गौ माता बड़ी शांत चित्त वाली थी। तो हमने थोड़ा सा दुलारा, सहलाया, थोड़ा प्रेम किया, और हम भी कुछ देर वहीं बैठ कर उन्हीं के बगल में लेट गए, पुल के ही ऊपर, ऐसी ही सड़क पर। अब हमें जो लोग सोशल मीडिया से जानते हैं, फेसबुक यूट्यूब इत्यादि से जानते हैं, या बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े जगत गुरुओं के साथ देखे हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ 10-20 चेले चलते होंगे, बड़े बड़े मठों में आना जाना होगा, लेकिन उसमें रस नहीं मिलता हमें। जो गौ माता के किनारे पुल के ऊपर सो गए हम, उसमें ज़्यादा रस है। और वहीं पर उनको भगवान का भजन भी सुना दिया और गीता का 2-4 श्लोक भी सुना दिए। शिवरी नारायण में हम कर रहे थे जब चौमासा, तो वहाँ पर एक गौ माता हमसे बड़ा प्रेम करती थी। वो शाम को आती और 1 घंटा मेरा हाथ चाटती थी, और जब तक वो हाथ चाटती थी तब तक हम उनको गीता, दुर्गा सप्तशती और बहुत से स्तोत्र सुनाते थे। तो एक बार एक दूसरी गाय आई, उसने भी मेरा हाथ चाट दिया, तो उसको जलन हो गई। वो मुझसे इतना प्रेम करती थी, दूसरी गाय मेरे पास आने नहीं देती थी, वो जाकर उसको मारने गई। तो ये सब हो जाता है कई बार, अनुराग। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अति अपार जे सरितबर, जो नृप से तो कराही, चढ़ी पी पिलकौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनका पार पाना कठिन है, वहाँ पर राजा पुल बना देता है। तो चींटी और अन्य पशु इत्यादि भी सरलता से उस पुल में चढ़ के नदी को पार कर जाते हैं, यद्यपि पुल को बनाने में उनका कोई प्रत्यक्ष परिश्रम या योगदान नहीं रहा है। इसी बात को कालिदास जी के शब्दों में कहें तो विषमोपि विगाह्यते न यः कृततीर्थः पयसामिवाशयः, सतु तत्र विशेष दुर्लभ सदुपन्यस्यति कृत्य वर्त्मयः। भाव क्या है कि दुर्बोध होने पर भी नीति शास्त्र का आश्रय लेकर व्यक्ति श्रेष्ठ स्थान तक पहुंच जाता है, और जल की राशि, तड़ाग इत्यादि का भी उल्लंघन कर जाता है, अलग अलग विद्याओं का आश्रय लेकर, लोकोपकारी उपस्करों का आश्रय लेकर। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भी पार जाने का मार्ग प्रशस्त कर दे, वो बड़ा दुर्लभ है।
अपने कल्याण के लिए उपस्करों का प्रयोग करने वाले तो बहुत लोग हैं कि हमको जाना है तो हम कर लिए अपना काम, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम नहीं कर रहा है, धन नहीं दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी करुणा करके अगर हम उसके उद्धार के लिए प्रयत्न करें तो ऐसे व्यक्ति बड़े दुर्लभ हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, कही हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। इस प्रकार से अपने मन को आत्मविश्वास देकर, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो मन में उत्साह भरने का काम करते हैं, भरते उड़ते कुछ नहीं, केवल तमाशा करते हैं, इधर उधर की बातें करके भटकाते हैं, लेकिन नाम तो है वही। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ सचमुच अपने मन के आत्मबल को बढ़ा रहे हैं कि चलो इसी भरोसे से हम भगवान की कथा लिखेंगे कि पहले के लोग लिख गए तो हमको कुछ अनुमान लग गया कि क्या क्या कैसे कैसे वर्णन करना है। लेकिन हमको कोई बहुत बढ़िया कवि मत समझ लेना। बढ़िया बढ़िया कवि लोग, वेदव्यास जी और अन्य पूर्वाचार्य लोग जो जो लिखे हैं भैया, हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आपकी कृपा हम पर हो, कुछ बोध हो राम तत्व का हमको हो तो हम भी कुछ लिखें। उन सबों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। और भी केवल संस्कृत के नहीं, अन्य भाषाओं में जिन्होंने भी भगवान की कथा को कविता रूप में निबद्ध करके प्रसारित किया है, ऐसे लोगों को भी जो हमारे से पहले हो चुके या जो हमारे साथ साथ अभी विद्यमान हैं या जो हमारे बाद होंगे, अब बाद में होंगे वो ज्ञान में कम हो, चाहे अवस्था में तो कम होंगे ही, बाद में उत्पन्न होगा तो अवस्था में कम होगा, लेकिन केवल भगवान की कथा लिखेगा, भगवान के चरित्र का गुणगान करेगा, इसी गौरव मात्र से हम उनको भी प्रणाम कर देते हैं। इतनी सुंदर विनम्रता गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है और इसमें कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल सच्चे हृदय से ये बात कहते हैं कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा तिन्ह हरि चरित बखाने। भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने, भये जे अहि जे होई हहि आगे। प्रणवु सब ही कपट सब त्यागे। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अपना भाव यहाँ व्यक्त किया है। अब वरदान मांगते हैं ये लोग कि जिस प्रकार से भगवान की कथा से युक्त होने पर आपकी कविता का सम्मान हो, हे आचार्यों, हे गुरुजनों, आपके अनुग्रह से हमारी कविता को भी सम्मान प्राप्त हो। और क्योंकि देखिए, बुद्धिमान लोग यदि कविता का समादर नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीवन का इतना परिश्रम और इतना समय व्यर्थ चला गया ना। तो अभी ये बता दीजिए कि हम कविता न लिखें, फिर रामे राम करें बैठ के कि नहीं नहीं हम तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे, भाई तुम ये सब लिखना बंद करो, कोई तुम्हारी कविता नहीं पढ़ेगा, कोई सम्मान नहीं होगा, तो क्यों अपने जीवन का इतना समय और इतने वर्ष हम देने जाएं इसको लिखने में? बैठ के राम राम करेंगे, कम से कम समय तो सार्थक होगा। तो इसीलिए आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादे बाल कवि करहीं। आनंदवर्धन चरित्र में भी यही भाव व्यक्त किया गया है कि पहले के, अभी के और होने वाले जितने कवि हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में भगवान की कथा लिखे हों, अगर भगवान की कथा उन्होंने लिखी है, भगवान का यशोगान किया है, तो सबको शुद्ध हृदय से हम प्रणाम करते हैं। आनंदवर्धन चरित्र आदि भी इस मत का अनुसंधान करते हैं। भूतान भव्यान शुभाचारान वर्तमानान हरेर्यशः, गायकान प्राकृत कवीन वंदे शुद्धेन चेतसा। न सत्कुर्वन्ति यत्काव्यं साधवः समदर्शिनः, बालकस्य कवेन तस्य श्रम एव निरर्थकः। इसीलिए कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित को होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहि संदेश अंदेशा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? संपत्ति वही उत्तम है, यश वही उत्तम है, कविता वही उत्तम है जिससे लोगों का कल्याण हो, जैसे गंगा जी कल्याण करते हैं। अब बहुत कीर्ति है आपकी कीर्ति से किसी को कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। बहुत पैसा बटोर के बैठे हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान बटोर के बैठे हैं, समाज में जिसको आवश्यकता है उसका कल्याण ही नहीं हो रहा है, तो क्या लाभ? गंगा जी के समान सबका कल्याण करने में जिसकी सार्थकता हो, ऐसी कीर्ति, ऐसी कविता, ऐसी संपत्ति का ही समादर है। और भगवान की
जो कीर्ति है वो तो ऐसी है, लेकिन पता नहीं हम किस शैली में वर्णन करेंगे, हमारी कविता में वो प्रभाव होगा कि नहीं होगा, ऐसी आशंका करते हैं गोस्वामी जी। इसी बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि भगवान के महिमा में तो कोई संदेह नहीं है, हम जो बात लिख रहे हैं, जिस प्रकार से लिख रहे हैं, उसको कुछ समझे तब तो लाभान्वित हो, कुछ समझेगा ही नहीं तो कैसे लाभान्वित होगा। तो इसीलिए हे कविजनों, हे गुरुजनों, पूर्व के, बाद के, अभी के जितने कवि हैं, सबसे हम यही अनुनय करते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह करें, आपके अनुग्रह के बिना ये काम नहीं हो सकता है। तुम्हारी कृपा सुलभ शोभ मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे, कि भाई रेशम की सिलाई हो, बढ़िया बुना हुआ वस्त्र हो, तो टाट पर भी बिछा दो तो शोभा पाता है। इस प्रकार से फिर गोस्वामी जी ने 7 दोहे, जिसमें 3 दोहा 3 सोरठा ऐसे करके किए, 4 सोरठा किए और फिर अंत में एक दोहा और जोड़ा, तो 3 दोहा हो गए, 3 सोरठा हो गए और अंत में एक दोहा, तो ऐसे 7 पदों का प्रयोग किया है। उसके बाद इस कथा को भी हम पूर्ण करेंगे। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन कर ही बखान, सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति बल तिथोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर, कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुने सुरुचि लखे, मोह पर हो कृपाल। भगवान का जो चरित्र है वो निर्मल बुद्धि के बिना बताना संभव नहीं है। और निर्मल बुद्धि कैसे होगी? निर्मल बुद्धि तो संतों की कृपा से होगी। हमारी बुद्धि का बल बड़ा छोटा है, बड़ा कम है। और निर्मल बुद्धि से युक्त जब कविता होती है तो शत्रु भी अपनी शत्रुता का परित्याग करके उसका समादर कर बैठते हैं, स्वाभाविक बैर को भूलकर उस कविता के महात्म्य की सराहना करने लगते हैं। तो इसीलिए हे कवियों, आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जावे और उस निर्मल हृदय से जो हरि कथा का विस्तार हो, उसका समाज में सम्मान हो। आप लोग तो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के नित्य विहार करने वाले हंस हैं। हम अभी नए नए किनारे पर आए हैं, इसीलिए हम पर ये कृपा करें कि इस मान सरोवर के आस्वादन का हमें भी फल प्राप्त हो। बंदम मुनि पद कंजु रामायण जिह निरमयु, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बड़ा सुंदर साहित्यिक भाव। उन ऋषिवर को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने सबसे पहले रामायण का रचना की और समाज के सामने उसको प्रकाशित किया। कौन? तो वाल्मीकि जी। आदि कवि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और कहा कि आपने ही सर्वप्रथम श्री राम कथा को बड़े सुंदर काव्यात्मक प्रारूप में प्रस्तुत किया है, आपको हम प्रणाम करते हैं। आपकी कविता की विशेषता क्या है? ये कठोर है, दोष से युक्त है। बताइए, वाल्मीकि जी की कविता कठोर और दोष से युक्त? बोले हाँ, यहाँ दूषण का चरित्र है। खर और दूषण, खर कहते हैं कठोर को और दूषण दोष को। तो खर और दूषण का चरित्र है, इसीलिए इसमें कठोरता भी और दूषण भी है, लेकिन वो कविता का उपाख्यान अंश है, कविता का स्वभाव नहीं है। इसलिए कहा सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। आपकी कविता ऐसी अलौकिक है वाल्मीकि जी, इसमें कठोरता को प्रदर्शित करने वाले खर राक्षस का चरित्र तो है, लेकिन कथा बड़ी कोमल है। और इसमें दूषण राक्षस का चरित्र तो है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। ये बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। बंदौ चारियों वेद, वेदों में भगवान की कथा बड़ी सुंदर वर्णित है, जिसको मंत्र रामायण के माध्यम से आचार्य नीलकंठ चतुर्धर ने वर्णित किया है। और ऐसे श्री राम रहस्योपनिषद, श्री राम तापनीयोपनिषद इत्यादि में तो वर्णित है ही। तो संसार समुद्र से पार जाने के लिए चारों वेद नौका के समान हैं, और वेद विरुद्ध जाकर कोई भी वाणी समादर को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए चारों वेदों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप हे चारों वेद, आपको हम प्रणाम करके यह निवेदन करते हैं कि भगवान की कथा का निर्माण करने, विस्तार करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करें। क्योंकि आप जैसे कोई व्यक्ति तैर कर अगर पार जाएगा समुद्र में तो थक जाएगा, बीच में डूब के मर जाएगा, क्योंकि अपने से तो संभव नहीं है। लेकिन बड़े जहाज का आश्रय लेकर जाएगा तो थकावट भी वैसी नहीं होगी और पार भी चला जाएगा। तो वेद की मर्यादा जो है, वैदिक सिद्धांत रूपी नाव का, जहाज का आश्रय लेकर अगर हम ये करने लगेंगे तो बिना थकावट के ही बढ़िया से सारा काम बन जाएगा। तो वंदे चार्यो वेद,
भवबारिधि बोहित सरिस जिन्हि न सपने हो खेद बरनत रघुबर विशद जसु। तो वेदों का भी महात्म क्या है कि भगवान के चरित्र का नित्य गान करते हैं, कभी टूटती नहीं है उनके भजन की वृत्ति और कभी थकते नहीं है। तो वैसे हम भी अखंड वृत्ति से हे वेदों, हे वेद भगवान, आप ही के समान हम भी अखंड वृत्ति से भगवान के यश का वर्णन करें और हमें थकावट न हो। जो खरदूषण वाली बात हमने कही वो नल चंपू के सिद्धांत से भी मेल खाती है कि नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। दूषण के साथ होने पर भी निर्दोष है और खर के साथ होने पर भी कोमल है, ऐसा व्याख्यान किया। फिर वेदों का अनुसरण किया। फिर कहते हैं बंदम विधि पदरेणु भवसागर जिह किन्ह जहाँ संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? हम ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी के चरण कमलों का वंदन करते हैं जिन्होंने इस भवसागर की रचना की है। ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। तो भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, यह कहते हुए कि बड़ी कृपा हुई महाराज कि आपने संसार बनाया। कैसे? संसार में तो बड़ा प्रपंच है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, फिर क्यों धन्यवाद दिया? इसीलिए दिया क्योंकि जैसे क्षीर सागर के मंथन से भले जहर निकला, भले मदिरा निकली, लेकिन अमृत भी तो वहीं से निकला, चंद्रमा भी तो वहीं से निकले, कामधेनु भी तो वहीं से निकली। ऐसे ही संसार ही नहीं होता तो भगवान की कथा का विस्तार कैसे होता? इसलिए भगवत कथा का अमृत विस्तारित करने के लिए, कथामृत का विस्तार करने के लिए भवसागर बड़ा उत्तम उपाय है। इसीलिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। देवोध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होय प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ, समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, समस्त पंडितों को प्रणाम करता हूँ, जितने ग्रह नक्षत्र हैं सबको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करके यही उनसे निवेदन करता हूँ इस राम कथा के लेखन में हम जो प्रवृत्त हुए हैं हमारे इस मंगलकारी मनोरथ को आप पूर्ण करें, ऐसा गोस्वामी जी निवेदन करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त श्री वैष्णव समाज की जय। भगवान के नाम का स्मरण करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।